नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 18वें पाठ टोपी, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं संजय जी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के बारे में जानते हैं। इस कहानी के लेखक संजय जी हैं। यह कहानी एक लोक कथा है। यहाँ पर टोपी को शक्ति और इज्जत का प्रतीक बताया गया है। इस कहानी के जरिए लेखक दो बातें कहना चाहते हैं। पहली यह है कि कैसे शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करके अपना काम करवाते हैं और उनको पूरा मेहनताना भी नहीं देते हैं। लोग भी उनका काम पूरे मन से नहीं करते हैं। अगर उनके काम के बदले उन्हें पूरा मेहनताना दिया जाए तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेंगे। और दूसरी बात लेखक कह रहे हैं कि अगर किसी काम को करने के लिए मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। लेखक ने इसमें मुहावरों का बहुत शानदार प्रयोग किया है। हर बात को मुहावरों के द्वारा कहने की कोशिश की है। तो आइए टोपी इस पाठ के सारांश को समझते हैं। इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत एक गौरैया के जोड़े की बातचीत से होता है। दोनों नर और मादा गौरैया एक दूसरे के साथी थे और दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। वे दोनों जहाँ जाते साथ साथ जाते, साथ खाते पीते, हंसते रोते और खूब बातें किया करते थे। दोनों अपने सारे काम साथ साथ करते थे और बहुत खुश रहते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने हुए देखा तो उसने नर गौरैया से कहा कि मनुष्य वस्त्रों में कितना सुंदर दिखता है। तब नर गौरैया ने मादा गौरैया को समझाते हुए कहा कि वस्त्र मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि वो तो उसका वास्तविक सौंदर्य ढक देते हैं और हमें वस्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। इस पर मादा गौरैया कहती है कि मनुष्य केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही कपड़े नहीं पहनता, बल्कि गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसमों की मार से खुद को बचाने के लिए मनुष्य कपड़े पहनता है। मनुष्य के इज्जत के रूप में टोपी। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। वैसे इस टोपी की इज्जत को बचाए रखने में कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है और मनुष्य अपनी इज्जत को बचाने या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना जाने कितने ही लोगों को टोपी पहनाता है, यानी कि लोगों को मूर्ख बनाता है। आगे देखेंगे कि किस प्रकार मादा गौरैया को टोपी पहनने का शौक चढ़ा। मनुष्य को देखकर मादा गौरैया को टोपी पहनने का शौक चढ़ गया। उसने अपने लिए एक सुंदर सी टोपी बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। अगले दिन रोज की तरह नर गौरैया और मादा गौरैया दोनों दाना चुगने एक कूड़े के ढेर के पास गए। अचानक मादा गौरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। रुई का टुकड़ा लेकर मादा गौरैया खुशी से कूड़े के ढेर पर लौटने लगी। अब यहाँ से शुरू होता है छोटी सी गौरैया का उस रुई से खूबसूरत सी टोपी बनाने तक का सफ़र। सबसे पहले गौरैया उस रुई को धुनिया के पास ले जाकर धुनवाने की कोशिश करती है, लेकिन धुनिया उसका काम मुफ्त में करने से मना कर देता है।
लेकिन जब वह उसको उसकी मेहनत का पूरा हिसाब यानी कि उस रुई में से आधी रुई देने की बात करती है तो धुनिया खुशी खुशी उसकी रुई धुन देता है। आगे हम टोपी बनाने के सफ़र को विस्तार से देखेंगे। फिर गौरैया उस धुनी हुई रुई का सूत कटवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है और उसे भी आधा सूत मेहनताने के रूप में दे देती है। उसके बाद गौरैया बुनकर के पास पहुंचती है और बुनकर को भी कपड़े का आधा हिस्सा मेहनत के रूप में दे करके धागे से कपड़ा बनवा लेती है। इसके बाद गौरैया उस कपड़े से टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास पहुंचती है। उसे भी उसकी मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे देती है। दर्जी ने खुश होकर न सिर्फ उसकी टोपी बनाई बल्कि साथ में उसमें 5 ऊन के फूल भी लगा दिए। गौरैया की टोपी अब बहुत सुंदर लग रही थी। अब तो नर गौरैया को भी कहना पड़ा कि तुम टोपी पहनकर बिल्कुल रानी लग रही हो। आगे देखेंगे कि गौरैया टोपी पहन करके क्या किया। राजा के दरबार में गौरैया। उस टोपी को पहनने के बाद गौरैया के मन में राजा से मिलने की इच्छा हुई और वह टोपी पहनकर राजा के महल में पहुंची। उस समय राजा छत पर मालिश करवा रहा था। गौरैया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे राजा को क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को गौरैया को मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने गौरैया को मारा तो नहीं मगर उसकी टोपी छीन ली। राजा ने जब उसकी सुंदर टोपी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने गौरैया से पूछा कि इतनी सुंदर टोपी तुमने किससे बनवाई। गौरैया ने बताया, टोपी दर्जी ने बनाई है। तब राजा ने दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनाने का कारण कपड़े का अच्छा होना बताया। इस प्रकार फिर एक एक करके बुनकर, कोरी और धुनिया को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। आगे देखेंगे कि राजा के दरबार में क्या हुआ। सभी ने राजा को बताया कि गौरैया ने सभी को उनकी मेहनत की पूरी मजदूरी दे दी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। अपनी टोपी छीनती देख गौरैया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसने हर व्यक्ति को उसकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाई है। राजा कंगाल है, वह प्रजा को बहुत सताता है, उनसे मनमाना कर वसूलता है। अब उसने उसकी टोपी भी छीन ली है। खुद पूरा मेहनताना देकर अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता है। अब राजा को लगने लगा कि गौरैया कहीं उसकी सारी पोल ना खोल दे। यह सोचकर राजा ने गौरैया की टोपी वापस कर दी। गौरैया ने टोपी पहनी और उड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से, राजा डरपोक है इसलिए उसने टोपी लौटा दी। इस प्रकार कहती हुई वहाँ से चली गई। तो आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। तो इस प्रकार हमने टोपी इस पाठ के सारांश एवं कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।